हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में कि साइटिका क्या होता है, इसका डायग्नोसिस आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे पहचानें कि आपको जो दर्द हो रहा है वो साइटिका का दर्द है। इसके अलावा ऐसी कौन सी बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो साइटिका के केस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो साइटिका पेन होता है वो होम्योपैथी में पूरी तरह से क्यूरेबल होता है। होम्योपैथी में किसी भी तरह की आपको पेन किलर या स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो मेडिसिन सेल्फ होती हैं उनको अगर आप अपने लक्षणों के आधार पर करेक्ट मेडिसिन सिलेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साइटिका 100% होम्योपैथिक मेडिसिन से क्यूरेबल होता है। आइए जानते हैं साइटिका को हम डिटेल्स में कि साइटिका क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और साथ में इसके क्या क्या जो सेंसेशंस होते हैं वो आप फील करते हैं साइटिका पेन में, किस टेस्ट के बेसिस पे आप इसको सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं, इन सभी को जानेंगे हम डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटिका पेन जानने के पहले दोस्तों बात कर लेते कि साइटिक नर्व क्या होती है और इसमें दर्द किस तरह से जनरेट होता है। ये जो साइटिक नर्व होती है वो हमारे लोअर बैक के हिस्से से स्टार्ट होकर, हिप से स्टार्ट होकर, इसका एक्सटेंशन थाइस से होते हुए, बैक पार्ट ऑफ नी से होते हुए ये लोअर लेग तक एक्सटेंड होती है। और जनरली जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी कारण से स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें कंप्रेशन हो जाता है, स्टिनोसिस हो जाता है, हर्निएटेड डिस्क जैसी कोई प्रॉब्लम आती है, आप गिर जाते हैं तो इस कंडीशन में चोट लग जाती है। तो जिस वजह से किसी भी कारण से अगर इस नस पर दबाव पड़ता है, यानी कंप्रेशन जनरेट होता है, जिसके कारण ये जो नस है उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम साइटिका पेन कहते हैं। जो जनरली जो साइटिका पेन होता है वो या आपको राइट लेग में हो सकता है या लेफ्ट लेग में हो सकता है। ये जनरली वन साइडेड ही होता है और इसमें जो दर्द होता है वो मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है वो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है। इसके अलावा इसमें कुछ सेंसेशंस देखे जाते हैं, जैसे बर्निंग यानी जलने जैसा सेंसेशन होता है, टिंगलिंग यानी झंझनाहट होती है, नंबनेस यानी शून्यपन जैसी आपको महसूस हो सकता है। अगर आप इसको समय रहते ट्रीट नहीं करते हैं या आप इस पेन को लगातार इग्नोर करते रहते हैं तो ये पेन काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इसके कारण आपकी जो मसल इन्वॉल्व होती है नस के सराउंडिंग में, उसमें वीकनेस आ सकती है। इवन ये फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से इस दर्द को अगर आप टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो नर्व वीकनेस की प्रॉब्लम भी आपको फ्यूचर में हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से आपको ये साइटिका पेन हो सकता है। सबसे पहले हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क कहते हैं, ये अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो इसके कारण भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। दूसरा इसका कारण होता है कि अगर आपके पेल्विक फ्लोर की मसल में कोई इंजरी या चोट लगी है गिरने के कारण या किसी एक्सीडेंटल केसेस के कारण या फ्रैक्चर हो गया है तो इसके कारण भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। तीसरा इसका कारण है कोई ट्यूमर है आपको बैक पार्ट में यानी आपकी कमर में, तो जिसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा इसका कारण है बोन स्पर, यानी बोन में कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर कुछ स्पर निकलने लगते हैं जो कि आपकी जो साइटिक नर्व है उसको कंप्रेस करते हैं, जिसके कारण भी आपको दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके मेन जो कॉजेज़ हैं वो ये होते हैं। इसके अलावा इसके और भी अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसके डायग्नोसिस के बारे में कि अगर आपको साइटिका पेन है तो आप इसको किस तरीके से सेल्फ से डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको साइटिक पेन ही है ये। सबसे पहले इसका टेस्ट होता है टेलटेल साइन। एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपको स्नीज करने पर यानी छींकने पर, कफिंग यानी खांसने पर या लंबे समय तक आप एक जगह अगर बैठे रहते हैं तो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली आपके लेफ्ट लेग में या फिर आपके राइट लेग में। ये जो दर्द है वो आपके बैक पार्ट से लेके डी तक भी हो सकता है या थाइस तक भी हो सकता है या एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन में या आपके पैर के निचले हिस्से तक भी रेडिएट कर सकता है। तो इस तरह से टेलटेल साइन से आप इस जो साइटिका है उसको पहचान सकते हैं। दूसरा इसका जो टेस्ट होता है वो होता है स्ट्रेट लेग रेज्ड साइन।
जब भी आपको क्या करना है कि एक फ्लोर पर लेट जाना है और आपको जिस पैर में दर्द होता है उस पैर को एलिवेट करना है ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ। अगर 30 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच आपको उठाने पर ही दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको शाइटिका का पेन है। तो इस तरह से आप इस टेस्ट के द्वारा भी शाइटिका के पेन को पहचान सकते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन में इसका इमेज लगाया हुआ है। इसके अलावा इसके और भी डायग्नोसिस हो सकते हैं। आप स्पाइन एक्सरे भी करा सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि स्पाइनल कॉर्ड में आपको हर्निएटेड डिस्क या फिर आपको स्लिप डिस्क या स्पाइनल स्टीनोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा आप इसके लिए सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, एमआरआई भी करा सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर कंडीशन को पहचानने के लिए। बाकी जो टेस्ट दो होते हैं, जो टेल टेल साइन है, स्ट्रेट लेग टेस्ट है, उन दोनों से आप इसको सेल्फ से भी कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लक्षणों के बारे में कि आपको ये जो दर्द है वो किस तरह से समझ में आता है, क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको चलने फिरने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, या फिर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो भी आपको ये दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स में ये देखने को मिलता है। और एक्सट्रीम कंडीशन में आपको बर्निंग होने लगेगी, जलने जैसा साइन होगा, नंबनेस होगी, टिंगलिंग होगी। और अगर अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो आपको नंबनेस टिंगलिंग हो सकता है कि कम देखने को मिले। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि ये शाइटिका के लक्षण हैं। तो आप इसके द्वारा भी आप इस लक्षणों के आधार पर अपनी जो शाइटिका पेन की कंडीशन है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन है कोलोसिंथ। ये मेडिसिन बहुत ही मेरेकुलस मेडिसिन है साइटिका के केसेस में, स्पेशली अगर आपको राइट साइड का शाइटिका पेन है और जो आपको एक्सटेंशन होता है वो पेन का लोअर बैक पार्ट से लेकर आपको हिप से लेकर अगर थाइस तक हो रहा है, या फिर आपको नी से नीचे भी इसका पेन एक्सटेंड हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सेंसेशन होता है वो नंबनेस हो सकता है आपको, और टिंगलिंग भी हो सकता है। और साथ में इसका जो स्टैबिंग लाइक यानी कि चाकू चुभने जैसा दर्द होता है, स्टिंगिंग लाइक यानी निडल प्रिकिंग लाइक पेन भी इसमें प्रेजेंट रह सकता है। तो इसके लिए आप कोलोसिंथ मेडिसिन को 200 पावर में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन को 15-15 मिनट के अंतर से भी रिपीट कर सकते हैं। आपको 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेना है, तो ये दर्द तुरंत आपका सबसाइड हो जाएगा आधा 1 घंटे में। अब दूसरी जो मेडिसिन है वो है नेफाइलम। नेफाइलम जो मेडिसिन है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है शाइटिका पेन के लिए। स्पेशली इसमें जो दर्द होता है वो आपको ये भी इसी तरह का दर्द होता है जैसा सेम कोलोसिंथ मेडिसिन में होता है। ये आपके लेफ़्ट साइड सियाटिका के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें शूटिंग टाइप का पेन होता है जो कि आपको लेफ़्ट साइड के पैर में आपको बैक पार्ट से थाइस से लेके नीचे की तरफ जो है वो रेडिएट कर रहा होता है। और ये जो मेडिसिन है वो पुराने से पुराने क्रोनिक शाइटिका के केसेस में इस्तेमाल की जाती है। ये शाइटिका के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसके लिए भी आप इसको 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आप सीवियर केस में इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत दर्द बना रहता है तो आप इसको 10-10 मिनट के अंदर से रिपीट कर सकते हैं। 2-2 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। इसका एक पिक्यूलर लक्षण होता है नेफाइलम का कि आपको जो पेन है वो एसोसिएटेड होता है नंबनेस के साथ, यानी आपको अल्टरनेट होगा। जब दर्द होगा तो आपको नंबनेस नहीं होगी, और जब आपको नंबनेस होगी तब आपको पेन नहीं होगा। तो इस तरह के लक्षण में मेडिसिन अच्छा काम करती है। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रस्टॉक्स। अगर आपको शाइटिका का ऐसा दर्द होता है कि फर्स्ट मूवमेंट आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं और आप सडन से जब चलना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी एक्सक्रूटिंग पेन होता है। धीरे धीरे जब आप मूवमेंट करते हैं तो पेन कम होता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप 200 पावर में इस्तेमाल करें। 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग पे लें। कम अगर फ्रिक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो 10-10 मिनट के अंतर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। चौथी मेडिसिन है दोस्तों वैलेरियाना ऑफिसिनलेस। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है उन केसेस में जब आप स्टैंडिंग पोजीशन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप जैसे ही खड़े होते हैं आपको सीवियर पेन होने लगता है,
तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग करें। इसको 200 पावर में सेम जैसे मैंने बाकी मेडिसिन बताई उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और जो 5वीं मेडिसिन है वो है काली आयोडियम। काली आयोड मेडिसिन को आपको 200 में इस्तेमाल करना है। इस मेडिसिन का लक्षण है या तो आपको सिटिंग, आप बैठेंगे तब भी आपको दर्द होता है, या स्टैंड यानी खड़े रहेंगे तो स्टैंडिंग पोजीशन में भी अगर आपको दर्द होता है, दोनों कंडीशन अनवेरिएबल होती हैं। तो आप काली आयोड मेडिसिन को 200 पावर में 2-2 बूंद सुबह शाम जीभ पर इस्तेमाल करें। और अगर आपको एक्सट्रीम पेन है तो आप 10-10 मिनट के अंतर से इस मेडिसिन को भी सेम अदर मेडिसिन की तरह रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन मेडिसिन को अपने लक्षणों के आधार पर इस्तेमाल करना है। ये जो सभी मेडिसिन है वो साइटिका केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप इन मेडिसिन को अपने लक्षणों के आधार पर प्रयोग कर रहे हैं तो आप लगातार 15 दिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसको 1 से 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी मेडिसिन काफ़ी सेफ़ हैं। अगर आप एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं तो उसके साथ भी इन मेडिसिन को आप ले सकते हैं। ये बहुत सेफ़ मेडिसिन है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और साथ में ये कंप्लीट क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और ये जो मेडिसिन है किसी किसी पेशेंट को 7 से 8 दिन में या 15 दिन में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी मिल जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट और बहुत जल्दी मिलते हैं। कुछ लोगों को इसमें टाइम लगता है, एज फैक्टर या इम्यून सिस्टम पे या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी सीवियरिटी पे इसका जो पेन है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में इसमें रिज़ल्ट मिलेंगे। आप लगातार 2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से क्योर हो सकती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।